Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तेर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सब भक्तों का स्वागत है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत को आगे आगे चल रहे हैं। श्रीमद् भागवत की स्टडी पिछले कुछ श्लोकों का रिकैप करते हुए आगे चलेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जैसे पृथ्वी का रूपांतर लकड़ी में होता है, पृथ्वी का, भूमि देवी का रूपांतर लकड़ी में होता है, मतलब वृक्ष में होता है, और लकड़ी के अंदर भी अग्नि छुपाया हुआ है, लेकिन वो अग्नि कोई बाह्य अग्नि का स्पर्श करने से अंदर का अग्नि, लकड़ी के अंदर का अग्नि प्रज्वलित हो जाता है। बाह्य अग्नि का, जैसे जंगल में दावानल लग जाता है, या तो बाह्य रूप से अगर जीव के प्रति, जीव के अंदर अनादिकाल से कृष्ण भक्ति जुड़ी हुई है, लेकिन बाह्य संस्पर्श यानी कि गुरु के माध्यम से जब स्पर्श होता है तो जीव के अंदर स्वयं एवं स्फुरत पद। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखी ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरत पद। तुरंत जागृत हो जाती है भक्ति। तो जैसे लकड़ी में अग्नि है, दिखाई नहीं देती, ठीक वैसे ही हम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण सभी कण कण में मौजूद है, लेकिन हम चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देते। जैसे दूध के अंदर घी है, अगर दूध आप देखते हो तो उसके अंदर घी नहीं दिखाई देता, बल्कि वो ही घी दूध की मंथन करने के बाद, प्रोसेस के बाद, उसी दूध में से घी निकल आता है। ठीक वैसे ही जीव के अंदर सुषुप्त अवस्था में भगवान की भक्ति पड़ी है, और गुरु और वैष्णव की कृपा से ये भक्ति जाग जाती है और स्वतः प्रकट हो जाती है। तो वो जब भक्ति स्वतः प्रकट हो जाती है, तब शौनक ऋषिगण का जो प्रश्न के जवाब दे रहे थे, उसके अंतर्गत सूत गोस्वामी बता रहे थे कि वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण ही जीवन के चरम लक्ष्य है। तो आइए आज के श्लोक संख्या 30 से लेकर श्लोक संख्या 30 से लेकर 34 तक, यानी कि ये चैप्टर पूरा करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि सुत गोस्वामी शौनक ऋषि का जो प्रश्न था, पहला, जिसको लिखना है तो लिख सकते हैं। पहला प्रश्न था कि अल्टीमेट जीव के लिए अल्टीमेट गुड, अल्टीमेट अच्छी चीज क्या है। पहला प्रश्न था श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद पहला अध्याय 9वां श्लोक में ये पूछा गया था। उसके बाद दूसरे श्लोक में बताया गया था कि 1:12 में बताया गया था कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, सभी शास्त्रों का अल्टीमेट हेतु क्या है। व्हाट इज द जिस्ट, व्हाट इज द अल्टीमेट, ये सभी शास्त्रों ने के, तो सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है। और आज हम देखते हैं तीसरा और चौथा प्रश्न के बारे में।
तीसरा प्रश्न है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। 1:1:12 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें बताया गया कि भगवान कृष्ण का अवतार का कारण क्या है। वसुदेव और देव की माता से भगवान प्रकट हुए, तो क्यों प्रकट हुए, क्या कारण था। और चौथा प्रश्न है, पहला अध्याय का पहला स्कंद का पहला अध्याय का 17वें श्लोक का ये प्रश्न था। चौथा प्रश्न कि भगवान कृष्ण प्रकट तो हुए, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू क्रिएशन, जो भौतिक जगत का सृष्टि का सर्जन है, उसका हेतु क्या है। मतलब भगवान कृष्ण की एक्टिविटी के बारे में बताए कि उन्होंने सृष्टि का सर्जन कैसे किया। तो ये तीसरा और चौथा प्रश्न चल रहा है। तो आगे यहाँ पे चौथा प्रश्न का जवाब 30 से लेके 33 श्लोक तक बताएगा, और तीसरा उल्टा है, और तीसरा प्रश्न का जवाब आखिरी श्लोक में बताया जाएगा, 34वें श्लोक में बताया है। तो 30वें श्लोक में हम चलते हैं। स एव इदम ससर्ज अग्रे भगवान आत्म मायया सत असत उपया च असौ गुणमय अगुण विभु। इस भौतिक सृष्टि के आरंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तो भगवान ने आत्म माया, भगवान आत्म माया का मतलब है, माया का दो अर्थ है। एक अर्थ है माया का अर्थ कृपा, भगवान कृपा करते हैं। तो भगवान ने अपनी कृपा करने के हेतु, ये जीवों पर कल्याण करने हेतु ये कार्य किया। ये सृष्टि के आरंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। कारण और कार्य आगे हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि का सबसे पहले सर्जन किया। तो सबसे पहले आत्म माया से भगवान ने मात्र इच्छाएं व्यक्त की और एवरीथिंग कम टू द एग्जिस्टेंस, सभी कुछ प्रकट हो गया। अभी देखें कि हम अपनी इच्छाओं में क्या सोच सकते हैं और भगवान अपनी इच्छाओं में क्या सोच सकते हैं। इस जगत के अंदर ऐसा कोई भी विचार हमारे मन में नहीं आएगा जो भगवान कृष्ण की सृष्टि में न उत्पन्न हुआ हो। जो भगवान श्री कृष्ण की सृष्टि में उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा कोई भी विचार कोई भी जीव के मन में प्रकट नहीं हो सकता। ये आर्किटेक्ट लोग भी कहते हैं कि वो लोग जो डिजाइन बनाते हैं, तो सृष्टि में ऐसा कोई डिजाइन नहीं है कि जिसका कुदरत ने, नेचर ने वो डिजाइन पहले से बना चुकी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि का सर्जन किया, लेकिन सबसे पहले क्या किया, सर्जन में सबसे पहले क्या किया था। पहले तो भगवान अकेले थे, भगवान ने इच्छा व्यक्त की और अपनी आत्म माया के द्वारा कार्य और कारण दोनों की शक्तियां उत्पन्न की। कार्य और कारण के अंतर्गत हम जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहला क्या उत्पन्न किया, समय। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले क्या उत्पन्न किया, समय। समय उत्पन्न करने से समय का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल होने लगा। यानी कि समय ने गति पकड़ी और वो सर्जन अपनी परिभ्रमण कक्षा में घूमने लगा। तो सबसे पहले समय उत्पन्न किया भगवान ने।
जो जो भगवान ने जो जो भौतिक सृष्टि का सर्जन किया उसके अंदर भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए और परमात्मा के रूप में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने जो जो उत्पन्न किया, इसका मतलब क्या है कि जो भगवान के शुद्ध भक्तगण हैं, जो श्रीमद् भागवत के आश्रित हैं और भगवान के शुद्ध जीव है, शुद्ध भक्तगण है, वो भगवान का दर्शन कण कण में हर जगह में कर सकते हैं। लेकिन जो मायावादी है वो भगवान का दर्शन बाह्य रूप से करते हैं, इसलिए वो मायावादी कहलाते हैं। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त है, हर एक जगह में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कैसे? सर्व कारण कारण, कार्य और कारण का शक्ति भगवान ने उत्पन्न की और सर्व कारण कारण, भगवान सभी कारणों के कारण है। ये उसका ओरिजिनल तत्व है। तो परमात्मा के रूप में भगवान ने सृष्टि का सर्जन किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भगवान स्वयं अवतार लेके जीवों के कल्याण के हेतु प्रकट हुए। अभी जीव कहां से आए? जीव कहां से आए? तो भगवान ने अपनी आंखों से दृष्टिपात किया और वो दृष्टिपात से टोटल समम वनम महत्व तो उत्पन्न हुए, जो भौतिक जगत में मन और शरीर लेकर प्रकट हुए। क्या? मन और शरीर लेकर प्रकट हुए। और शरीर के कौन से तत्वों से बना था? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये 8 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ था। उसके अंदर मन भी सम्मिलित है। और भगवान ने जो जो सर्जन किया वो हर एक सर्जन के अंतर्गत भगवान परमात्मा रूप में प्रविष्ट हुए। यानी कि हमारे शरीर में भगवान परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हुए और परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हुए और उपद्रष्टा अनुमंता जो हमारे कार्यों के उपद्रष्टा और अनुमंता बने हैं। जैसे कि एक पेड़ पर 2 पोपट होते हैं, जैसे वैदिक साहित्य में बताया गया है। एक हरा भरा वृक्ष होता है, उसके अंदर 2 पक्षी बैठे हैं तोता के रूप में, और एक तोता दूसरे तोते को देखता है। लेकिन दूर से देखा जाए तो वृक्ष दिखता है, क्योंकि हरा कलर का वृक्ष और हरा कलर का तोता उसमें मर्ज हो जाता है, दिखता नहीं है। तो एक तोता दूसरे तोते की एक्टिविटी देख रहा है, परमात्मा वो आत्मा की एक्टिविटी देख रहा है। तो उपद्रष्टा और अनुमंता जो भगवान ने वो जीव को आनंद देने के लिए उनको जागृत करके अल्टीमेट ध्येय जो है, क्या है? मोक्षार्थ। अल्टीमेट ध्येय वो जीवों को अपने धाम में वापस बुलाने के लिए। अभी वो जीव ने उत्पत्ति किया, भगवान ने दृष्टिपात से उत्पत्ति किया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जीव ने एक समय में इच्छा प्रकट की थी। वो इच्छा के कारण भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, क्योंकि भगवान हमारी इच्छा में विक्षेप नहीं करते। भगवान हर एक चीज में उपद्रष्टा अनुमंता बनते हैं, हमारे कार्यों के अनुमति देने वाले हैं। लेकिन हमारी इच्छा जो हमसे हमारे मन में उत्पन्न होती है, वो इच्छा भगवान उस इच्छा का स्वतंत्रता में भगवान बिल्कुल जीव के वो विक्षेप नहीं करते। तो वो इच्छा हमने गलत दिशा में सोची तो हम भौतिक जगत में आ चुके हैं और भौतिक शरीर धारण करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु हम इस जगत में आए। और वो इच्छा क्योंकि गलत थी, भगवान से अलग थी, तो धीरे 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 भगवान फिर भी हमारे करुणा निधान है, हमारे पर कृपा निधान है। तो वो जीव भगवान के अंश होने के नाते जैसे एक पिता अपनी संतान की केयर करता है, ठीक वैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण ने हर एक जीव में प्रवेश करके परमात्मा के रूप में वो जीवों की इच्छा पूरी करने की शक्ति दी। जब तक आत्मा और परमात्मा नहीं है तब तक हम
आत्मा के अंदर वो ताकत नहीं है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे। परमात्मा की संस्तुति, परमात्मा की अनुमति के द्वारा वो इच्छा पूरी होती है। लेकिन हम गलत इच्छा करें तो उसका जो परिणाम आएगा, कर्म फल आएगा, उसके जिम्मेदार वो आत्मा रहती है। तो जब हम भगवान की इंद्रियों की सेवा नहीं करते, जब हम भगवान को प्रसन्न करने की बात नहीं करते, तब तक हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में चलते रहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण शरीर में प्रविष्ट होकर परमात्मा के रूप में जीवों की इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा का भी एक प्रेम का आदान प्रदान है और आत्मा का भी एक धर्म बनता है कि वो भगवान की इच्छा को पूरी करे। जब वो आत्मा भगवान की इच्छा पूरी करते हैं, उसको कहते हैं, हम वैदिक साहित्य में कहते हैं समसिद्धि हरितोषण। और जिन्होंने अपना जीवन का ध्येय भगवान की इच्छाओं को पूरी करने के लिए ठान लिया है, उसका गोलोक वृंदावन धाम के लिए वीजा इश्यू कर दिया है भगवान ने। तो हमारी इच्छा शक्ति से हम भगवत धाम जा सकते हैं। हमारी इच्छा शक्ति में इतनी शक्ति है, लेकिन ये इच्छा शक्ति इतनी सुषुप्त अवस्था में पड़ी है कि हम उसका रूट, मूल नहीं ढूंढ सकते। जैसे कि दूध के अंदर हम घी नहीं ढूंढ सकते हैं, जैसे कि लकड़ी के अंदर अग्नि ईंधन को नहीं देख सकते हैं, ठीक वैसे ही हम अपने आप को, हमारे शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा की दृष्टि को हम समझ नहीं पाते, जो बाह्य चक्षु से नहीं दिखा। इसके लिए अंतर चक्षु चाहिए। जो गुरुजन है, गुरुवर्य है, वो हमें अंतः चक्षु देते हैं। अंतः चक्षु का मतलब है हमारे अंदर जो जागृत प्रेम है, सुषुप्त अवस्था में अभी पड़ा है, उस प्रेम को जागृत करते हैं। और उस प्रेम को जागृत करने के लिए बाहर से जो स्पार्क दिया जाता है वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बाहर से जीव को प्राप्त होता है। अभी भगवान ने जो शक्ति पैदा की, क्रिएटेड, उसकी शक्ति का कारण और इसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट मिलता है। तो आगे के श्लोक में बताया कि तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंत प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। यानी कि जैसे हम कहते हैं, जो भौतिकतावादी लोग हैं वो कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति है, पत्थर में से कार्विंग करके मूर्ति को बनाया गया। लेकिन भक्तगण देखते हैं कि वो मूर्ति के अंदर भगवान स्वयं अपनी अनुकंपा के द्वारा प्रविष्ट हुए। जीवों के कल्याण हेतु प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के दरमियान भगवान अपनी आत्म माया के द्वारा, कार्य और शक्ति के द्वारा भगवान अर्च विग्रह में प्रवेश हुए। तो एक बाहर का पत्थर है, वो बाह्य दर्शन है, उसके अंदर भगवान प्रविष्ट हुए, वो भक्त का दर्शन है। और वो क्यों भगवान अर्च विग्रह में प्रविष्ट होते हैं? तो जीवों को अपने मन को भगवान पर केंद्रित करने के लिए, मदद करने के लिए। जीव जो होते हैं, सभी जीव को उनका भौतिक कार्यकलापों में, भगवान के क्रिएशन में मन भटकता रहता है। उस भटके हुए मन को कंसंट्रेट करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, कि उनका रूट, जीवों का जो अल्टीमेट रूट है, अल्टीमेट कॉज है, सर्व कारण कारण जो है, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान अपने अर्च विग्रह में करुणा अवतार के रूप में जीवों के कल्याण है तो प्रविष्ट होते हैं अर्च विग्रह में। तो ये अर्च विग्रह का दर्शन है।
तो हम जब भगवान का दर्शन करते हैं तो जैसे आचार्यगण गुरुवर्यगण हमें सिखाते हैं कि हम भगवान का दर्शन कैसे करें। पहले भगवान के चरणारविंद में दर्शन करते हैं, फिर वक्षस्थल में, फिर उनकी चेस्ट के ऊपर, फिर मुखारविंद के ऊपर, और बाद में संपूर्ण दर्शन करते हैं। तो भगवान का दर्शन करने की भी एक विधि है। लेकिन भक्तगण क्यों ऐसे चरण से शुरू करते हैं? क्योंकि भक्तगण भगवान को समर्पित है ये भाव प्रतीत करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी भगवान को अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी भगवान को अति प्रिय है। क्यों प्रिय है? कभी कभी श्रीमती राधा रानी, इवन गोपी सखियों को भी भगवान की बांसुरी पे एक क्या बोलते हैं, एक जलन पैदा होती है। कैसे? आध्यात्मिक जलन। कैसे? क्योंकि भगवान अपनी अधरामृत बांसुरी को दे रहे हैं, वो अधरामृत बांसुरी को मिल रहा है, इसलिए भगवान जो है वो अपना जो मुखारविंद का जो स्पर्श है वो बांसुरी को मिलता है। लेकिन बांसुरी ने ऐसा क्या किया कि भगवान ने उनको बांसुरी को स्वयं अपने हाथों से अपना लिया। तो बांसुरी के अंदर कोई मैल नहीं है, बांसुरी के अंदर कोई कचरा नहीं है। वहां तक कि उसके छिद्र करके भी देखा जाए तो बांसुरी के अंदर कोई भी मैल नहीं मिला। फिर भी बांसुरी चुप है, फिर भी बांसुरी कुछ नहीं बोलती। लेकिन जैसी भगवान बजाना चाहते हैं, जो राग भगवान आलाप करना चाहता है, जो शब्द भगवान उसमें डालते हैं, जो प्राण भगवान बांसुरी में डालते हैं, उसी तरह बांसुरी बजती है। और जो उसमें जो बांसुरी बजती है तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करता, कुछ भी सब्सट्रैक्ट नहीं होता। जो भगवान जैसी बजाना चाहते हैं वैसी बांसुरी बजती है। ठीक वैसे ही जो बांसुरी के अंदर ये गुण है कि वो भगवान अपना जो संपूर्ण भगवान को समर्पित कर चुकी है, उनके अंदर मैल नहीं है। तो सबसे पहले जीव को भगवान की भक्ति करने के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम भक्ति मनोधर्म से न करें। हम मनोधर्म से की हुई भक्ति भगवान तक लेके नहीं जाती, बल्कि वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण बन जाती है। भगवान की भक्ति भगवान की इच्छा और भगवान को आनंद देने के लिए करनी है। अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा को समर्पित करने के लिए करनी है, जैसे बांसुरी करती है। तो ये सर्वश्रेष्ठ भाव है जो भगवान की भक्ति में जीव उत्पन्न कर सकता है। और ये भाव को सतत जागृत कर रखने के लिए हमें भक्तों का संग और साधु गुरु और शास्त्र का संग आवश्यक है। तो ये एक बड़ा साइंस है, एक के पीछे एक जुड़ा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। तो भगवान ने प्रवेश किया। आगे चलते 32वें परमात्मा रूप में भगवान यथा ही अवहित वृत्वन ही दारुषु एक स्वयोनिषु नाना इव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय है, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। भगवान भौतिक जगत में प्रवेश करने के बाद भी अपना आध्यात्मिक शक्ति का जो अपीयरेंस है, आध्यात्मिक शक्ति में जैसे आए हैं, प्रविष्ट हुए हैं, वो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। जैसे कि जीव 84 लाख योनि में घूमता हुआ जीव भी अपना अस्तित्व जीव के स्वरूप में बनाए रखता है। वो चाहे कुत्ता में हो या बिल्ली में हो, शरीर अलग अलग मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जीव अपनी अवस्था हर जगह कायम रखता है। ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण
परमात्मा के रूप में भौतिक जगत के अंदर, भौतिक जगत का भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य काल है। ये तीनों काल होते हुए भी इसके अंदर तीन गुण भी है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इस सभी के अंतर्गत होते हुए भी भगवान अपने आप में विशुद्ध सत्व में स्थापित रहते हैं। आगे बताया है कि इसका जो तात्पर्य है ये हम थोड़ा पढ़ना चाहेंगे। 32वें श्लोक के तात्पर्य पढ़ते हैं। बहुत प्रभुपाद जी ने टेक्निकली समझाया है जो हम चर्चा की है कि परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय है, वे अनेक प्रकार के दिखते हैं। तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से सारे जगत के विस्तार करते हैं। एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश से सारे जगत का विस्तार कर सकते हैं भगवान। और वो एक अंश क्या? भगवान की आत्म माया के द्वारा या भगवान की एक इच्छा के द्वारा सभी कुछ प्रकट होता है, और उसके अंदर काल नामक द्रव्य अंदर प्रविष्ट करते हैं, तो काल यानी कि समय के द्वारा वो अपने आप गतिमान हो जाती है। जैसे काल गतिमान है तो काल चलने लगता है, तो वो भौतिक जगत चलने लगता है। जैसे हम सतयुग से कलयुग और जनवरी से दिसंबर और सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह दोपहर शाम, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसे चलता है, वैसे समय के और भगवान इज वन विदाउट सेकंड। भगवान के अंदर भौतिक समय प्रकट होने नहीं होता। भगवान के अंदर भी समय है, लेकिन वो शाश्वत समय है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक जगत में विस्तार करते हैं और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। परमाणु ऊर्जा, आज हम सब, आज के साइंटिस्ट जगत के अंदर भी सब परमाणु ऊर्जा के भीतर सब पहुंचे हैं, और परमाणु ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। और उसके अंदर उन्होंने, आज के साइंटिस्ट ने और आज के अयोग्य मतलब आसुरिक आवृत्ति ने परमाणु बॉम्ब बना लिया है। पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप में विभिन्न प्रमाण हैं। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वैध श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है। तो जैसे हम चर्चा कर चुके हैं कि जैसे दूध के अंदर घी है, ठीक वैसे ही भगवान की अनुभूति हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? जैसे दूध के अंदर हम मंथन करते हैं, दही बनाते हैं, और उसका मंथन होने के बाद, उसको तपाने के बाद उसके अंदर से मक्खन निकलता है, ठीक वैसे ही मक्खन के बाद घी निकलता है। और ठीक वैसे ही हमारे जीवन के संघर्ष में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चरनी के अंदर सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के संघर्ष में हमें अपने आप को विशुद्ध सत्व में स्थापित करना है। विशुद्ध सत्व में स्थापित करने का मतलब क्या है? जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़ जाते हैं, जैसे ही हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का विचार मात्र जागृत हो जाता है और सेवा करने का विचार जागृत होता है। जब तक सेवा नहीं है तो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो जैसी ही सेवा करने का विचार मन की इच्छाओं में जागृत हो जाता है, जस्ट उसी समय हम भगवान का विशुद्ध सत्व गुण में प्रविष्ट करते हैं, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। श्रीमद् भागवत में ऐसे वैदिक साहित्य की प्रामाणिक व्याख्या है। अभी जैसे भगवान ने इच्छा प्रकट की और भौतिक जगत निमित्त उत्पन्न कर लिया, वैसे वही क्वालिटी हमारे अंदर होने के नाते हमने कुछ भी नहीं किया,
बस मन में इच्छा प्रकट की भगवान की सेवा करने की और भक्तों का संग करने की, और तुरंत भगवान के अर्जित गुण, भगवान की दिव्य शक्ति, भगवान का दिव्य गुण जो आध्यात्मिक विशुद्ध सत्व गुण है, उसमें हम प्रविष्ट हो गए। तो भगवान के अंदर जो शक्ति है वो जीव के अंदर भी है, लेकिन क्योंकि जीव भौतिक पदार्थों में, नाशवंत चीजों में आश्रित हो जाता है, इसीलिए वो अपना आध्यात्मिक पुरलिंग का जो रूट है उसको देख नहीं पाता। श्रीमद् भागवत ऐसे वैदिक साहित्य की प्रामाणिक व्याख्या है। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण की द्वारा की जा सकती है। अभी एक दूसरी बात है कि भगवान का जो आविर्भाव अर्च विग्रह का रूप है, उसका दर्शन हम आंखों से करते हैं। उसके अंदर भगवान है, ये भक्तों को मालूम पड़ा है। कहां से मालूम पड़ा है? गुरु ने जब बताया, तब गुरु के द्वारा श्रवण करने से भक्त को मालूम हुआ कि भगवान अर्च विग्रह में प्रविष्ट हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर भगवान के बारे में ज्ञान आया। कहां से आया? नहीं तो हम अर्च विग्रह को भी, जैसे गांधी जी का पुतला 4 रास्ते पे होता है, वैसा ही दिखता है अर्च विग्रह, लेकिन इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और भगवान हमारे साथ बात कर सकते हैं। ये बात, ये भगवान स्वयं है। ये बात किसने हमने समझाई? गुरु ने। कहां से समझाई? तो हमारी कर्णेंद्रिय द्वारा समझाई। तो हमारे कर्णेंद्रिय है, उसके द्वारा हम भगवान का प्रथम दर्शन कर सकते हैं, प्रथम दर्शन किया है। तो भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है, और दिव्य विषय को अनुभव करने का एक ही तरीका है। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाए पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की देवी चेतना अन्य देवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। हमारी देवी चेतना अन्य देवी चेतना के द्वारा प्रकाशित की जाती है। वो अन्य देवी चेतना क्या है? गुरु। गुरु के द्वारा दीक्षा के समय वो देवी चेतना के द्वारा हमारी चेतना को जगाया जा सकता है। कैसे? श्रवण। हम जैसे नवदा भक्ति में कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। श्रीमद पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये प्रविष्ट करने के लिए भी हमारे अंदर विनम्रता होना आवश्यक है, और विनम्रता ये ज्ञान की परिपक्वता से आता है। विनम्रता हम जो करते हैं, हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण, ये बाह्य विनम्रता है। विनम्रता का मतलब है ज्ञान की परिपूर्ण अवस्था। जिन्होंने ज्ञान की अनुभूति की, यानी कि विज्ञान किया है। विज्ञान का मतलब क्या है? जिन्होंने ज्ञान के द्वारा जानने के बाद विज्ञान उसका दिशा में कार्य किया है, यानी कि भक्तिमय सेवा की है। जो भक्तिमय सेवा करता है उसको ज्ञान की परिपूर्णता कहते हैं। और जिसके अंदर ज्ञान की परिपूर्णता है, उस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक विनम्रता जागृत होती है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। तो ये जो चीज है, उससे पहले चैतन्य महाप्रभु ने 2 श्लोक कह दिया। चेतो दर्पण मार्जन, कि भगवान के नाम के द्वारा, यानी कि भक्तिमय सेवा की है तब, और भक्तिमय सेवा करने के बाद अनुभव हुआ कि मेरा दुर्दैव में दृशा जनिहानुराग, कि मेरा दुष्ट मन इसके प्रति जागृत नहीं होता है। तो ये भक्तिमय सेवा ने दिखलाया कि मैं भगवान की भक्ति के प्रति आसक्त नहीं हूं, लेकिन मेरी अंदर विनम्रता का जो प्रादुर्भाव हुआ वो भगवान का चेतो दर्पण मार्जन। भगवान के नाम में अचिंत्य शक्ति है,
अचिंत्य का मतलब है हम 100 जन्म बैठ के दुनिया के 100 सबसे इंटेलिजेंट वैज्ञानिक इकट्ठा हो जाए और 100 जन्म 1000 जन्म बैठ के भी जो चिंतित नहीं कर सकते उसको कहते हैं अचिंत्य। ऐसी अचिंत्य क्या बोलते हैं अचिंत्य रत्न, जैसे कि अचिंत्य जगत को कैसे समझे कि जैसे जो हमारी बुद्धि में प्रविष्ट नहीं होने वाला है लेकिन वो बाह्य शक्ति द्वारा हमारे अंदर प्रविष्ट कराया जा रहा है, वो है गुरु और वो है गुरु के उपदेश। इसलिए हम गुरुवाष्टक में गाते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया और ना कोरी हो आगे। तो हम कहे गुरुवाष्टक में गाते हैं कि और ना कोरी हो मने आशा, इसीलिए गाते हैं। इसके पीछे साइंस जुड़ा हुआ है कि अगर गुरु के उपदेशों का पालन करेंगे तो हमारे अंदर विनम्रता आएगी। अचिंत्य बात है, हम भगवान की शक्ति में अर्च विग्रह में भगवान नहीं दिखते हैं लेकिन वो अचिंत्य है, फिर भी जब गुरु ने कह दिया तो भगवान को प्रविष्ट होना पड़ेगा। क्योंकि भगवान अगर कोई भी लीला करते हैं, अगर भक्त के मुख से ऐसी लीला का वर्णन हुआ जो लीला भगवान ने नहीं की है तो भगवान वो लीला स्वयं करते हैं। तो जैसे गुरुजन जो है, जो भगवान की प्रणालिका से धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान कृष्ण की प्रणालिका से जो गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु है वो जीवों के कल्याण हेतु भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से भगवान को आह्वान करते हैं और वो अर्च विग्रह में भगवान को प्रस्थापित करते हैं ताकि जो जीवगण है, सामान्य जीवगण है, वो कनिष्ठ अवस्था में अर्च विग्रह का दर्शन से भगवान के ऊपर मन एकाग्र कर सके। अग्नि प्रज्वलित अतएव विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। विनम्रता, हम गुरु के पास अगर विनम्रता नहीं है, अगर भगवान का नाम देकर हमारे अंदर ज्ञान की परिपक्वता, भक्तिमय सेवा उत्पन्न नहीं हुई है, से परिपूर्ण ज्ञान होगा तब विनम्रता आएगी। और वो एकमात्र स्वयं एवं स्फुरत अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखी ही जिह्वादव स्वयं एवं स्फुरत, वो तुरंत भगवान के नाम से आ जाता है। जैसे एक आग का तिनका पूरे जंगल को दावानल में परिवर्तित कर सकता है, ठीक वैसे ही भगवान की भेजी गई चेतना यानी कि गुरु, वो गुरु हमारी आंतरिक चेतना को एक स्पार्क मात्र से जागृत कर सकती है। अतएव विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। देवी, हम कई बार कहते हैं अरे प्रभु, हम भौतिक जगत में कहते हैं अरे मैं आपके बारे में सोचता था और आप आ गए, आपके बारे में सोचता था आपका फोन आ गया, अभी मैं आपको ही याद कर रहा था। तो ये परमात्मा की अनुभूति है। और उसके बाद जीव जब जो भी कार्य करता है इस भौतिक जगत के अंदर, तो उसके अंदर भगवान की शक्ति, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, भगवान की शक्ति कण कण में मौजूद है, वो उनको दिखाई देने लगती है। पर्सन भागवत, बुक भागवत, जो आचार्य गण है, जो प्रभुपाद और गुरुवर्य है, वो पर्सन भागवत है। और हम बुक भागवत का सहारा लेकर और पर्सन भागवत की बताई हुई दिशा जो कानों से ग्रहण की है, उसके द्वारा हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर सकते हैं। ये बहुत सब्टल और सेंसिटिव बात है। इसके अंदर थोड़ा भी अहंकार आने से ये प्रकट नहीं होगी। विनम्रता ये अल्टीमेट इसके अंदर फर्टिलाइजर है। अगर विनम्रता नहीं है गुरु के पास जाने के लिए तो ये भाव जागृत नहीं होगा, और तब हमें भगवान की मूर्ति 100 साल के बाद भी पत्थर की ही दिखाई देगी या मेटल की दिखाई देगी। ये एक अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे आध्यात्मिक साइंस है। कई लोग जिसके अंदर कलमश है, भौतिक मैल है, वो लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे कि फिर भी हमें ये एक सेंटीमेंट लगता है। तो ऐसे लोगों को समझाया जा सकता है कि आप रिमोट कंट्रोल से टीवी चालू करते हो
कोई भी शक्ति प्रदान नहीं होती है, कन्वर्ट नहीं होती है, लेकिन टीवी चालू हो जाता है। तो आज के आध्यात्मिक मनुष्य, भौतिक जगत का मनुष्य इतना कर पाया है कि रिमोट कंट्रोल से टीवी चालू कर सकता है, रिमोट कंट्रोल से लाइट या फैन चालू कर सकता है। तो भगवान क्या अपनी आध्यात्मिक शक्ति अर्श विग्रह में या हमारे कानों में हमारे जीवों के कल्याण के लिए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें मदद नहीं कर सकते? ये भक्त की अमूल्य धन है, और इसके लिए हमें मनोधर्म में नहीं बह जाना है, हमें शास्त्रों की बताई हुई दिशा में आगे बढ़ना है। आगे कहते हैं पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। पशुता का मतलब है हम भगवान के भक्त, भगवान के जो गुरुवर्य है उनकी बातों पे हम संशय व्यक्त करें। अगर हम गुरु की बातों में संशय व्यक्त करते हैं तो हम संशयात्मा विनश्यति, तो हमारा विनाश का कारण बनती है। जैसे कि हम एकेडमिक कॉलेज में जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, और मेडिकल प्रोफेसर के सामने वो जैसे सिखाते हैं वैसे हम समझ जाते हैं। हमने अपने शरीर को काट के नहीं देखा हमारा हार्ट कहाँ है, हमारी किडनी कहाँ है, और उन्होंने दिखा दिया, कोई डेड बॉडी कर काट के दिखा दिया कि इसके अंदर हार्ट ऐसा है, किडनी ऐसी है। तो जब मेडिकल प्रोफेसर के ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी बातों पर कि ये केमिकल का संयोजन से ये किडनी काम करती है, ये केमिकल के संयोजन से ये ब्लड काम करता है, ये केमिकल संयोजन से ये किडनी फंक्शन करती है, नहीं तो किडनी को डैमेज हो जाती है, ये सब संयोजन हमने देखे नहीं है। लेकिन जैसे मेडिकल प्रोफेसर, डॉक्टर ने अपना अनुभव से प्रस्थापित कर देते हैं कि ऐसे जीव की एक यंत्र रूढ़ानी माया, या ये जो यंत्र रूपी शरीर है ऐसे चलता है, और उसके ऊपर हम भरोसा करते हैं। ठीक वैसे ही भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसको प्रामाणिक गुरु पर पूर्णतया विश्वास करना चाहिए, और वो भी विनम्रता के साथ। ये विनम्रता और पूर्णतया विश्वास जो परिपक्व होता है तो वो निष्ठा बन जाता है। विश्वास यानी कि श्रद्धा और निष्ठा के बीच में क्या अंतर है? अनर्थ की निवृत्ति। ये हम जानते हैं, हमारे जो आचार्य गण ने जो हमें कदम बताए भक्ति के, ये बहुत साइंटिफिक है। अगर इस कदम पे हम चलेंगे तो धीरे 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 हम भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा पर स्थापित हो जाएंगे। और जो व्यक्ति निष्ठा पर स्थापित हो गया है उनके लिए अर्च विग्रह में भगवान को ढूंढना दूर की बात नहीं है, वो भगवान को देख सकता है। जबकि मनुष्य ठीक से सुन सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकते। बताया कि पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। तो ये आगे चलते हैं 33 और 34 श्लोक को संक्षिप्त में लेकर कि भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं, और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। अभी प्रश्न ये उठता है, असौ गुणमये भावे भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्ट भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। भगवान भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं, और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। अभी यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भगवान अपने सूक्ष्म मन के अंदर प्रविष्ट होके हमें 3 गुणों के अंदर फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित क्यों करते हैं? अगर भगवान हमें हमारे अंदर गलत कार्य नहीं करवाते तो हम भगवत धाम जा सकते थे। हमारे अंदर गलत विचार या गलत कार्य भगवान क्यों करवाते हैं? प्रश्न ये उठता है। तो फिर भी इसी प्रश्न का जवाब वापस हमारे पास आ जाता है कि हमारी गलत इच्छाओं हमने प्रकट की है। भगवान अपनी आत्म माया से उत्पन्न हुए हमारी गलत इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। अभी कोई कहेगा कि हमारी गलत इच्छा भगवान ने क्यों पूर्ण की?
गलत इच्छा भगवान क्यों पूर्ण करते हैं? हमने इच्छा व्यक्त की। तो भौतिक जगत पे आनंद, जीव का स्वभाव है आनंदमय अभ्यास, तो वो आनंद लेने की चेष्टा की, लेकिन वो आनंद जो सच्चिदानंद के साथ है वो आनंद हम भूल चुके हैं, और भौतिक पदार्थों में हम आनंद ढूंढने गए और भौतिक पदार्थ का परिवर्तन हो गया और वो आनंद हमसे लुप्त हो गया। ये अनुभव कराने के लिए, यानी कि वर्णाश्रम की व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जैसे कि हम भौतिक पदार्थों में ऑपोजिट सेक्स में आनंद ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन एक समय पे आने के बाद हमें पता चलता है कि पदार्थ का परिवर्तन हो चुका है और वो आनंद हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ये समझाने के लिए भगवान जीवों को शिक्षा देते हैं, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है। और ये आनंद जो है ये हमारा निजी स्वभाव है, सच्चिदानंद का अंश होने के नाते, और ये आनंद जो है भगवान जीवों को अपने आनंद लेने की क्षमता में विक्षेप नहीं करते। इसलिए पदार्थों में जब आनंद दिखाई देता है तो भगवान जीवों को मदद करने हेतु आते हैं, लेकिन वो आनंद के अंदर हम गलती करते हैं आनंद लेने में, तो उसकी गलती का परिणाम हम भोगते हैं भौतिक जगत के 3 गुणों के अंतर्गत। जैसे कि पति पत्नी सेक्स करते हैं तो एक पशु की तरह करते हैं, तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है, जन्म मृत्यु जरा। और वही सेक्स अगर हम भगवान के भक्त लाने के लिए करते हैं तो वही आनंद का जो अनुभव है भगवान की भक्ति कहलाती है। तो सवाल ये है कि जैसे कि भोजन और प्रसाद के अंदर अंतर है, ठीक वैसे ही अर्च विग्रह और भगवान के अंदर अंतर है। अर्च विग्रह में हमें भगवान स्थित रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे मन के विचारों का आदान प्रदान 24 आवर्स चलता है। और जीवों अगर जीव भगवान अगर जीव की इच्छा पूरी नहीं करते तो जीव कैसा हो जाता है पता है? एक पत्थर की तरह। किसी ने इधर रख दिया तो ऐसा हो गया, इधर रख दिया तो ऐसा हो गया, ऐसा खड़ा कर दिया तो खड़ा हो गया, ऐसे सुला दिया तो सो गया। उसकी अपनी कार्य क्षमता नहीं थी, तो पत्थर की तरह हम हो जाएंगे। हमारे अंदर चेतना है और हमें भगवान ने अनुमति, उपद्रष्टा अनुमंता च, भगवान ने अनुमति दी तभी तो हम अपनी इच्छाओं की पूरी कर सकते हैं, लेकिन हम गलत इच्छाओं करते हैं, हमारे अपने रूट की सेवा करने की इच्छा नहीं करते। जैसे भगवान करुणा सागर करुणा निधान भौतिक जगत में हमारे लिए प्रविष्ट होते हैं, अपना आध्यात्मिक स्वरूप बनाए रखते हुए भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए क्या जरूरत है भगवान को आने की? वो अनुकंपा करते हैं, हमारी लायकात ना होने के बावजूद भी हमें क्रमशः सिखाते हैं, क्रमशः सुहृदम सर्वभूतानां। तो ये क्रमशः सिखाते हैं, इस दृष्टि से हम क्रमशः शुद्ध होते हैं। लेकिन उस शुद्धता को वेग, हमारा कम आयु के अंदर वेग देने के लिए भगवान बाहरी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, वो बाहरी चेतना भेजते हैं, वो है गुरु। आगे बताते हैं कि भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। और आगे आखिरी श्लोक है आज का कि भावयति एष सत्वेन लोकान वै लोक भावनः लीलावतार अनुरता देव तिर्यक नर आदिषु। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से अवसित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वाले को के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। ये भगवान का जो ऋषि मुनियों का जो तीसरा प्रश्न था कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, तो उसका जवाब इस श्लोक में दिया गया है। पहले चौथा प्रश्न का जवाब दिया, फिर तीसरा प्रश्न का जवाब दे रहे हैं सुत गोस्वामी। तो भगवान के अवतार का ये संक्षिप्त में दिया गया है, उसको एलोबरेट किया है पूरे भागवत के अंदर।
ये 6 प्रश्नों के जवाब संक्षिप्त में इधर मिल रहे हैं, लेकिन इसका एलोब्रेशन पूरा श्रीमद् भागवत है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्य तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। जब जीव की इच्छाओं की पूर्ति होती है और जीव की अनुभूति अपनी अस्तित्व बनाए रखता है, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामः, जीव अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और उस जीव के अंदर प्रविष्ट करके, परमात्मा के रूप में प्रविष्ट करके भगवान उसको उपद्रष्टा अनुमंता बनते हैं और ऐसे अनुमंता बनते हुए भगवान उस जीव का पालन पोषण करते हैं। पहले तो इच्छाओं से उत्पन्न होता है, उनके द्वारा इच्छा करवा के, उनके द्वारा वो इच्छा आगे जाके कार्य में परिवर्तित होती है और कार्य के पीछे कारण होता है और कार्य कारण में परिवर्तित होके फिर जीव सुख दुख भोगता है, सही इच्छा गलत इच्छा के बारे में। और वो कार्य करवा के, जैसे कि हम कमाते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि से कमाते हैं, लेकिन बुद्धि से हम नहीं कमाते। मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, अगर भगवान कहते हैं मैं ही बुद्धि देने वाला हूं, अगर मैंने बुद्धि नहीं दी होती तो आप क्या करते? तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं, तो भगवान हमारा धारण पोषण करते हैं। सर्व कारण, कारण का मतलब है सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन फिर भी कर्म बंधन होता है। इसका मतलब यह है कि जीव ने गलत इच्छाएं की है। भगवान करुणा करके हमारा कल्याण करते हैं और हम भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए, भगवान हमारी इच्छाओं में आनंद जुड़ा हुआ है और वो आनंद की पूर्ति के लिए भगवान हमें मदद करते हैं, वो इच्छा पूरी करने के लिए। हमें भी भगवान को रेसिप्रोकेट करने के लिए भगवान की इच्छाओं और भगवान को आनंद देने वाली की अनुभूति को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये पूरा साइंस है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट इज ए साइंटिफिक रूल। तो हमें भी इस जगत में भौतिक पदार्थों में न घूमते हुए हमें आध्यात्मिक भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट बात बता रहे हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न का जवाब अभी आ रहा है, अंत में आ रहा है। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों को के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। भगवान अवतरित होकर लीलाएं क्यों करते हैं? तो भगवान अवतरित होकर लीलाएं इसलिए करते हैं कि जो ऐसे क्रमशः तमोगुण से उठकर रजोगुण में गए, रजोगुण से उठकर सत्वगुण में गए और सत्वगुण से उठकर शुद्ध सत्व में जो जीव आ गए हैं, जो जीवों ने समझ लिया है कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, और उसी के अनुसार वो जीव कार्य करने लगता है, यानी कि भगवान की भक्तिमय सेवा करने लगता है। ऐसे विशुद्ध सत्व में स्थापित हुए जीवों को करुणा करने के लिए उसको भौतिक जगत से उठाकर अपने धाम, निजी धाम, शाश्वत धाम में ले जाने के लिए समय काल से जो परे, इस भौतिक जगत के समय से परे शाश्वत जगत में हमें लेकर जाते हैं, जहां दिव्य आनंद शाश्वत जीव को मिलता है। तो ये श्रीमद् भागवत की कक्षा आज मैं यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। इसके पीछे बहुत भगवान की करुणा है और भगवान की अनुकंपा है कि हमें गुरु मिले हैं। हम सब बोलते हैं कि गुरु भगवान यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया है, हमने बोल दिया है एक पैरट की तरह, लेकिन इसके पीछे कितना गहरा साइंस जुड़ा हुआ है और कितना हमारा जीव का अल्टीमेट कल्याण छुपा हुआ है, ये तो हम श्रीमद् भागवत के द्वारा जान सकते हैं। तो पर्सन भागवत और बुक भागवत का सहारे से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। किसी का कोई प्रश्न? गूगल पे प्रभु जी आप सब बैठे हैं, तो किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। अगर प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत की कक्षा को विराम देते हैं
इस कक्षा के अंदर कोई भी त्रुटि है तो वो मेरी अपनी है, और इस कक्षा की कोई भी सुकृति है तो मैं मेरे गुरुवर्य इस होलीनेस जयपताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को अर्पण करता हूँ। और आप सब भक्तों के चरणों में कोई भी त्रुटि होने की सामने मैं माफी चाहता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो ऐसे हम श्रीमद् भागवत का दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान आगे बाकी के प्रश्नों का जवाब देंगे, वो हम अगले क्लास में समझेंगे। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत को यहाँ विराम दे रहे हैं।